सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुरताशुभो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुर्देवभागिने योगदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शमित्रः संवरुणः शन्नो भ्रवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु अवतारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवत भाष्यकार प्रणीत उपनिषदों का विचार करते हुए हम लोग अभी तक ईश केन कथ प्रश्न मुंडक मांडुक्य इन उपनिषदों का विचार जो लघु उपनिषद है उनमें इन 4-5 उपनिषदों का विचार किया। पश्चात अब तैत्तरीय उपनिषद का विचार आरंभ करने जा रहे हैं। यह तैत्तरीय उपनिषद तैत्तरीय शाखा की है। तैत्तरीय उपनिषद संहिता 3 प्रकार की है। एक तैत्तरीय उपनिषद संहिता शब्द से वारुणी और याज्ञिकी इस तरह से 3 प्रकार की यह संहिता कही जाती है। इस उपनिषद में 3 विभाग है। पहला अध्याय हम बोलते हैं, दूसरा अध्याय दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले को संहिता शब्द से बताया। दूसरा भाग यहाँ पर एक कहते हैं कि प्रथम पाठक में संहितोपासना विधानात् तस्य संहिता इति व्यवहार। जो तैत्तरीय उपनिषद है उसमें संहिता के उपासना का विधान होने से उसमें संहिता ये व्यवहार किया। और द्वितीय और तृतीय में जो ब्रह्म विद्या बताई गई उसमें वरुण के द्वारा प्रसिद्ध होने के कारण उसे वारुणी कहते हैं। और चतुर्थ में जो यज्ञ के उपयोगी प्रचुर मंत्र है उसमें, इसलिए उसे याज्ञिकी कहा गया है। उनमें पहले जो प्रपाठक हैं उनका यहाँ पर ग्रहण किया 2-3 प्रपाठकों का। जैसे इसमें पहले में साक्षात इसका नाम शिक्षा अध्याय है। इसमें मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस तरह से शिक्षावली समझ लीजिए। अब यहाँ यह जो उपनिषद है यह उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेदांतर्गत तैत्तरीय आरण्य की यह उपनिषद है। एक बार यह कथा एक सुनी जाती है। श्री याज्ञवल्क्य जी
ये बहुत तेजस्वी छात्र थे, तेजस्वी, बुद्धि तीव्र थी। क्या हुआ, एक पूरी कथा तो याद नहीं है, लेकिन एक बार उनके गुरु और उनमें जो गुरु से उन्होंने सब ज्ञान ग्रहण किया। ज्ञान ग्रहण करने के बाद कुछ मतभेद कुछ हो गया, लेकिन उस समय गुरु जी ने कहा मेरा ज्ञान मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने उल्टी करी, अपना ज्ञान बाहर डाला। तो उस समय ये तित्तिर आ गए और तित्तिर उन्होंने उसको ग्रहण किया। इसलिए उसके बाद उन्होंने बाहर डाला हुआ जो ज्ञान है वही तैतरीय वादवसी की वही तैतरीय एक शाखा पढ़ी और तैतरीय उपनिषद नाम पढ़ा। वो बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने सूर्य से विद्या ग्रहण करी। सूर्य जैसे हनुमान जी ने सूर्य से विद्या ग्रहण करी थी, तो इन्होंने भी सूर्य भगवान से विद्या ग्रहण करी। ऐसे इसलिए तैतरीय शाखा पढ़ी है, तो उसमें तैतरीय उपनिषद है। तैतरीय उपनिषद इसका हम लोग सभाष्य विचार करने के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें आरंभ में भगवत भाष्यकार जी ने कुछ उपनिषदों के प्रारंभ में मंगलाचरण श्लोकों के अनुसार किया, कहीं पर नहीं किया। तो यहाँ पर भी उन्होंने मंगलाचरण करते हुए लिखा यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन् एव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। भगवान भाष्यकार जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है, उसी प्रतिपाद्य ब्रह्म का जगत कारण रूप से तटस्थ लक्षण करते हुए यहाँ पर मंद बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं उनको सामान्य रीति से आत्म तत्व का निर्देश करते हुए यहाँ पर पुनः कहते हैं कि यस्मात्, यह जो लक्षण तो दो प्रकार के हैं, एक तटस्थ लक्षण हुआ करता है और दूसरा है स्वरूप लक्षण, कि कोई भी वस्तु हो, इनके दो लक्षण हमें मिले। परमात्मा की भी दो लक्षण हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। पहले लक्षण शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए। लक्षण किसे कहते हैं? तर्क संग्रह आदि ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, कुछ पढ़े हुए हैं। तो लक्षण किया गया है कि असाधारण धर्मवत्वम, असाधारण धर्म लक्षण। जो असाधारण धर्म है वो उस वस्तु का लक्षण हुआ करता है। धर्म, पुनः आप बोलेंगे असाधारण धर्म, पहले धर्म समझाइए फिर असाधारण धर्म समझाइए। धर्म क्या चीज है? तो धर्म का लक्षण है वृत्तिमत्वम, धर्मस्य लक्षण। जो वृत्ति होता है, रहने वाला पदार्थ होता है। जैसे यहां पर मैं बैठा हूं, ये खटवा है, खटवायाम अहम स्थितोस्मि। अरे इयम खटवा, ऐसा खटवा स्थानम वर्तते, उसमें हम स्थित है। तो इस अभी वर्तमान काल में इस खाट का धर्म हम होते, क्योंकि जो ऊपर रहता है उसे धर्म कहा जाता है। जैसे किसी में गुण होता है, किसी में गुण धर्म है। जैसे वृत्तिमत्वम या तिष्ठति सधर्म, एक नियम है, ध्यान में रख, अर्थ के लिए समझने के लिए। यह तिष्ठति सधर्म, इदानीं पुस्तकम अत्र तिष्ठति, तस्मात् एतत् पुस्तकम एतस्य धर्मः। पुस्तक क्या हो गया? धर्म। पुस्तक रह रहा है इस डेस्क पर,
इसलिए ये जो पेटी है, पेटी का इस समय हो गया धर्म पुस्तक। पेटी का वर्ण है वो हो गया पेटी में रह रहा है, इसलिए वो हो गया पेटी का धर्म। यहाँ पर श्री विठ्ठल श्री रुक्मिणी है, इनकी सफेद ये शाटिका है और यहाँ पर पीला वस्त्र है, लाल वस्त्र है। ये विठ्ठल जी में रह रहा है, इसलिए वो उस समय धर्म हो गया। जैसे यहाँ पर विठ्ठल जी का ये जो यहाँ पर जो श्रीवत्सलांचन है वो उनका धर्म हो गया, जो रहता है वो धर्म होता है। और वह अब धर्म तो किस सब में रहते हैं, लेकिन लक्षण कौन सा धर्म है? जो असाधारण है। असाधारण अर्थात एक ही व्यक्ति में जो धर्म रहता है उसे लक्षण करता है। जैसे श्री विठ्ठल जी का लक्षण हम बताएंगे तो कौन सा? तटस्थ लक्षण बताएंगे। और श्रीवत्सलांचन, ये जो श्री विठ्ठल जी का लक्षण, ये लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। क्योंकि जब श्री भृगु जी ने लगता प्रहार नहीं किया था तब वह लक्षण नहीं था, उसके बाद में आया है, इसलिए वह तटस्थ लक्षण कहलाएगा। कादाचित्कत्वम तटस्थ लक्षणस्य लक्षणम, जो कभी कभी रहे और अन्य से अलग करे उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। ये श्री विठ्ठल जी का जो श्रीवत्सलांचन है वह नित्य नहीं रहता, कभी कभी रहता है। कभी कभी रहता है का तात्पर्य पूर्व में नहीं था, बाद में आया और सभी से अलग वो करता है, इसलिए वो तटस्थ लक्षण। आप लोगों ने काकड़ा में एक अभंग देखा होगा, उसमें कौन सा है? जिकडे पावे तिकडे चतुर्भुज नरनारी, वाळू में गेले माया गेले द्वारा के, जिकडे पावे तिकडे चतुर्भुज सारे के, वाळू में गेले माया शरंग धरा, जिकडे पावे तिकडे चतुर्भुज परिवार। और अंतिम में अब माता रुक्मिणी को गया, वो तो भगवान विठ्ठल जी की आरती करने के लिए गई तो सब तो चतुर्भुज दिख रहा है, तो उनको समझने के लिए कुछ एक लक्षण बताया। नाम म्हणे वैजयंती माळगा श्रीवत्सलांचन, नाम म्हणे विष्णुदास नाम એને દાવેલી ખૂણ, तो वैजयंती माला और श्रीवत्सलांचन ये खूण है, अर्थात श्री विठ्ठल जी का चिन्ह है। और वह चिन्ह है तटस्थ लक्षण रूपी चिन्ह, ये लक्षण है। और एक स्वरूप लक्षण होता है। अब काले वर्ण है, कभी था कभी गोरा हो गया, ऐसा है क्या? काले तो काले है ना? ये कृष्ण उनका स्वरूप लक्षण समझ लीजिए। इस तरह से इनका केवल देह दृष्टि को लेकर हमने स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताया। वैसे ही यहाँ पर भी भगवत भाष्यकार परमात्मा का दो प्रकार का लक्षण करते हुए यहाँ पर एक प्रकार का पहले लक्षण किया, दो प्रकार का लक्षण इसी श्लोक में बताया है। यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन् एव प्रलीयते एनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यहाँ पर बताया कि यस्मात् सर्वम जगत जातम, अन्वय है यस्मात् अर्थात जिससे, सर्वम जगत जातम संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ। यस्मिन एव प्रलीयते, और जिसमें ही यह जगत लीन होता है, जिससे जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें लीन होता है। एन इदम धार्यते, और जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, कर्मणि प्रयोग है। एन इदम धार्यते, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये जो तीन बताए, एक जिससे जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें लीन होता है और जिसके द्वारा धारण किया जाता है, ये जो तीन अंश बताए ये परमात्मा के तटस्थ लक्षण है। क्योंकि परमात्मा से नित्य जगत, तटस्थ लक्षण पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं? जो कभी कभी रहे और कभी कभी न रहे और अन्य से अलग करे, उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। आपको पढ़ना ही है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी होती आई है उनको भी पढ़ना ही है, ये ध्यान दीजिए। जैसे एक आप देखो, कोई आदमी
गांव को चला गया, अपने मित्रों को मिलने चला गया। मित्रों को मिलने चले जाने के बाद अब बहुत घर थे, उसको घर का पता नहीं था कि यही मेरे मित्र का घर है। तो जाने के बाद वो बोला महाराज क्या बात है, और वो बोलता कि ये हमारे जो देवदत्त है उनका घर कहाँ है, जरा जरा बताने की कृपा करेंगे। बोले क्यों नहीं, बताएंगे। अरे देखो यहाँ से उधर देख लीजिए, वो जो दूर वो पेड़ है ना, पेड़ के नीचे एक घर, उधर एक आगे, उसके आगे घर दिख रहा है, उसके ऊपर देखो सबसे ऊंचा, उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है, देखा? तो देख लिया। तो अच्छा वो देख कौवा जिसके ऊपर बैठा है ना, वही तो आपके देवदत्त जी का घर है। अच्छा वो है। तो ये क्या कर लेता है, जो देखने के लिए गया था उस घर के पास चला जाता है। कौवा वहां था, वो तो वो उड़ गया, कौवा तो उड़ गया और दूसरे जगह जाकर बैठा। तो अब कौवा दूसरी जगह पर जाकर बैठा, तो यह जो देवदत्त का घर ढूंढने चला था, वो कौवा जिधर बैठा उसमें नहीं जाता। कहाँ जाता है? जहाँ पहले कौवा बैठा था, जिस घर पर पहले कौवा बैठा था वहां जाता है और उस घर को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए वो जो कौवा है, वो कौवा तटस्थ लक्षण है। क्यों? क्योंकि वो कौवा कभी कभी रहा, क्योंकि जब देखा तब रहा, और उस कौवे ने अन्य घरों से देवदत्त के घर को अलग करके निर्देशित किया कि यही देवदत्त का घर है। जो लक्षण कभी कभी रहता है और दूसरों से अलग करता है, अपने पदार्थों को अलग कराता है, उसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। इसलिए लक्षण किया शास्त्रकारों ने, कादाचित्कत्वम तटस्थ लक्षण से लक्षणम। तो ये जो लक्षण हुआ, तटस्थ लक्षण हुआ, वैसे ही प्रस्तुत में जो श्लोक दिया है, जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें लीन होता है और जिसमें रहता है। परमात्मा से नित्य जगत उत्पन्न होता है क्या? नहीं। सृष्टि काल में जगत उत्पन्न होता है, तो नित्य सृष्टि नहीं होती परमात्मा से, इसलिए कभी कभी होती है। इसलिए यस्मात् जगत जातम, ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण हुआ, क्योंकि कभी कभी उत्पन्न, जो कभी कभी रहे और दूसरों से अलग करवाए। परमात्मा में कभी कभी उत्पत्ति काल में जगत की उत्पत्ति होती है, और वह उत्पत्ति सबसे परमात्मा को अलग करती है, हमसे अलग करती है, क्योंकि हम जगत को उत्पन्न नहीं कर सकते। जो जगत को उत्पन्न करता है वो परमात्मा है, इसलिए सब लोगों से अलग किया कि नहीं परमात्मा को। और वो जगत की उत्पत्ति कभी कभी रही, प्रलय काल में जगत की उत्पत्ति होती नहीं, स्थिति काल में जगत की उत्पत्ति होती नहीं, उत्पत्ति तो सृष्टि काल में होती है। इसलिए परमात्मा का यस्मात् जगत जातम ये तटस्थ लक्षण है। उसे जगत जिसमें लीन होता है, लीन कब होगा? प्रलय काल में होगा। उस समय तो उसी काल में, प्रलय काल में जगत का लय होता है, अभी नहीं हो रहा। इसलिए वो कभी कभी रहकर सबसे, हम सभी लोगों से सबसे लय परमात्मा को अलग करता है, इसलिए वो तटस्थ लक्षण है। इसलिए धारण, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है, यह पद भी सबसे अलग करता है, और परमात्मा को ही, जिससे जो जगत धारण करता है वही परमात्मा है। इस तरह से परमात्मा को सब लोगों से अलग किया, इसलिए परमात्मा का ये तटस्थ लक्षण हुआ। और दूसरा बाद में बताया तस्मै ज्ञानात्मने नमः, यहाँ पर परमात्मा का स्वरूप लक्षण किया, क्योंकि परमात्मा कैसा है? ज्ञानात्मा, ज्ञानम आत्मा स्वरूपम यस्य सह ज्ञानात्मा, ज्ञान ही स्वरूप है जिसका, उसे कहते हैं ज्ञानात्मा। तस्मै ज्ञानात्मने चतुर्थ वचन, क्योंकि नमः आया तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कभी भी उस ज्ञान रूप परमात्मा को हमारा नमस्कार है। तो यहाँ पर ज्ञानात्मा ने जो दिया, यह स्वरूप लक्षण, स्वरूपम सत लक्षणम इति स्वरूप लक्षण, जो स्वरूप होता हुआ लक्षण भी हो उसे स्वरूप लक्षण कहा जाता है। परमात्मा का शास्त्रों में लक्षण बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। इसलिए ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से आज का जो थोड़ा सा प्रारंभ करना था, प्रारंभ के लिए 10 का बोलते बोलते 20-25 मिनट हो गए, और ये इस श्लोक को यहाँ पर विराम करते हैं। कल आगे का विचार देखेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते